एक तरफा मुसलमानों को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई और वहाँ के जो मेन जिम्मेदार थे उनके लगभग 10 करोड़ की इमारत को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। नबी की शान में गुस्ताखी मुसलमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। भले आप मुसलमानों के घरों को तोड़ दो, उनकी जानों को ले लो, उनको जेल के अंदर बंद कर दो। महाराष्ट्र में रामगिरी नामक एक बाबा के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होने पर पूरे देश के मुसलमान गुस्साए हुए हैं और कई सारी जगहों पर ज्ञापन सौंपा गया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी कुछ गैरतमंद मुसलमान जिनके अंदर ईमान बचा हुआ है और वो नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज सहन नहीं कर सकते, वो लोग छतरपुर के एक थाने में ज्ञापन सौंपने के लिए गए। वहाँ पर एक साजिश के तहत भीड़ में से किसी एक ने हरकत की और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई और वहाँ पर कई सारे पुलिस वाले जख्मी हुए, जिस चीज का हम मुसलमान भी विरोध करते हैं। वो बिल्कुल गलत हुआ। एक तरफा मुसलमानों को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई और वहाँ के जो मेन जिम्मेदार थे उनके लगभग 10 करोड़ की इमारत को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। यहाँ तक कि बिल्डिंग तो छोड़िए, आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि उनके घर के बाहर जो कारें थी उन्हें भी पूरी तरीके से निस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई। और यही नहीं, और कई सारे मुसलमानों को पकड़कर उनकी रैलियां, उनके जुलूस निकाले गए, उनकी बेइज्जती की गई। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि आखिरकार इन्होंने पत्थरबाजी की ही क्यों, और अगर इन्होंने ये काम किया है तो सरकार तो इनके घरों के ऊपर बुलडोजर जरूर चलाएगी। लेकिन कानून और न्याय और संविधान सिर्फ एक तरफा नहीं होता है। अगर यहाँ पर बुलडोजर चल रही है तो फिर इसी तरीके का एक और वाकया मैं आपको ले चलूं। झारखंड के रांची में इसी तरीके से प्रशासन के ऊपर बीजेपी के झंडे लिए कुछ लोगों ने हमला कर दिया और बुरी तरीके से पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया। लेकिन वहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से बेबस नजर आपको आ रही है और वहाँ पर आपको एक भी जगह बुलडोजर एक्शन देखने को नहीं मिला। तो ये दोगलापन देश के अंदर किस तरीके से पैदा हो रहा है। मतलब एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। इनको ये बात पता है कि जरा सी मुसलमान गलती करेंगे और हम उनके ऊपर तुरंत एक्शन ले लेंगे और उनके घरों को तोड़ देंगे। लगातार मध्य प्रदेश में जब से ये बीजेपी की नई सरकार बनी है, इसी तरीके के एक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। गरीब मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि जिस भाई की इमारत को तोड़ा गया उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो साफ तौर पर क्या कह रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके हैं। इसमें तो किसी की साजिश है जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। क्योंकि जब TI साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, SDM साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को तितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा तो उधर से पत्थर चल रहे थे कोतवाली से। पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, TI साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब। ये जो हुआ ये संविधान के खिलाफ है और गैर संवैधानिक है और ये चीज गलत है। और AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने भी इस घटना को कंडम किया है और कहा है कि ये घटना पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, संविधान को कुचला जा रहा है। और सरकार अगर इसी को इंसाफ समझती है तो इंसाफ सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए सभी के लिए। क्योंकि अगर नबी की शान में गुस्ताखी की गई है तो फिर उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया आप देख सकते हैं। अभी तक वो हरामखोर जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की उसके खिलाफ सरकार का कोई एक्शन देखने को हमें नहीं मिला है, ना उसको अभी तक सरकार ने सलाखों के पीछे डाला है। और वही अगर हम बात करें मुसलमानों की तो आपको मालूम होगा कि बिना किसी जुर्म के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कई महीनों से जेल के अंदर कैद कर रखा है और उनको छोड़ने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो ये जुल्म मुसलमान बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। नबी की शान में गुस्ताखी मुसलमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। भले आप मुसलमानों के घरों को तोड़ दो, उनकी जानों को ले लो, उनको जेल के अंदर बंद कर दो। जब भी नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो मुसलमान जरूर अपनी आवाज को बुलंद करेगा, भले ही आप मुसलमानों का कितना भी नुकसान करें और मुसलमानों के साथ भले ही आप कितना भी जुल्म करें। और जो गैरतमंद मुसलमान है वो तो जरूर ही आवाज उठाएगा। और जो मुसलमान ये सोचकर घर पर बैठे हुए हैं कि हमारे घरों को तोड़ दिया जाएगा, हमारे घरों के ऊपर बुलडोजर चला दी जाएगी, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा एक मुसलमान सब कुछ हो सकता है लेकिन बुज़दिल नहीं हो सकता। और सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सहन कर सकता। और अगर आपको आपके घर और अपनी जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से ज्यादा प्यारी है तो ऐसे मुसलमानों की इस्लाम को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो चाहे तो अपने मजहब को चेंज कर सकते हैं और बुज़दिलों की तरह काफिरों के सफों में शामिल हो सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि यहाँ पे बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए। और जितना हो सके अपने आप में आप एक्शन लें, अपनी आवाज को बुलंद करें क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये हमारा ईमान की अलामत है। और इंशाअल्लाह हम मरते दम तक आवाज उठाते रहेंगे और नामों से रिसालत पर हमें भले ही हमारे घरों को कुर्बान करना पड़े
हमारी जानों को कुर्बान करना पड़े, जेलों के अंदर जाना पड़े, हम बिल्कुल जाएंगे और ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और द मुस्लिम 24 के साथ जुड़िए। और अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो अभी द मुस्लिम 24 को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो द मुस्लिम 24 के इंस्टाग्राम पेज को अभी फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।